सी धनिया है कमर कर धनिया है, पतली सी धनिया है कमर कर धनिया है, बनी ठनी ऐसे जैसे इंद्र की परी। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे लोक कलाकार जिन्होंने बुंदेलखंड में धूम मचा रखी है। चलिए मिलते हैं हरमेंद्र कुमार नीरज। नीरज जी नमस्कार। नमस्कार सर। नीरज जी, जैसे हमने उल्लेख किया कि आप बुंदेलखंड में धूम मचाए हुए, तो आप हमें दर्शकों को बताइए कि आपने ऐसा क्या कर रखा है जो धमाल मचा रखा है आपने। सर सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल बंजारा बीट्स को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि बुंदेलखंड के ऐसे ऐसे कलाकारों को आप छांट करके देहात से, सिटी से लेकर के अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। और जैसे आपने मेरे से पूछा है, तो मैं इस लाइन में 8 वर्ष की उम्र से सर संगीत लाइन में आया हूँ और मेरे घर से ये परंपरा चली आ रही है। जो मेरे पिताजी थे डॉक्टर श्री सुरेश कुमार नीरज, वो लिखते थे, आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ है जी। और मेरे बड़े पिताजी थे श्री कालीचरण मास्टर, जिनको कहा जाता था, वो ढोलक के बहुत अच्छे कलाकार थे बुंदेलखंड के। तो ये परंपरा मेरी घर से ही शुरू हुई, मिली जी। और एक हमारे दादाजी रहते थे सामने, उनका नाम था, वो इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय जमुना दास मलोठिया। तो उन्होंने, हमारे बुंदेलखंड के बहुत अच्छे कलाकार हैं मुन्ना मासूम जी, तो उन्होंने उनके बारे में बताया। मैंने नाम सुनता था जब मैं छोटा था, तो जब उनको सुना तो मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे और कुछ आगे बढ़ना है और आगे सीखना है। तो मैंने श्री मुन्ना मासूम जी को अपना गुरु बनाया और इस लाइन में आया। और जब आगे बढ़ने की सीढ़ी में आया तो मुन्ना मासूम जी को गुरु बनाते हुए श्री सम्मानीय पन्नालाल असर जी हैं, जो आज लोक भूषण से सम्मान से सम्मानित हैं, वो मेरे मार्गदर्शक हैं इस लाइन में जी सर। तो आपने किस तरह की परफॉर्मेंस अब तक दी है जो बहुत लोकप्रिय हुई है? लोकप्रिय के लिए सर क्या है कि जब मेरी शुरुआत हुई 8 साल की उम्र से, मैं स्कूल से शुरुआत की है और स्कूल के बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए मुझे मंच मिले और मंच के बाद डायरेक्ट मुझे आकाशवाणी झांसी से प्राप्त हुआ। तो आकाशवाणी पे मैंने वो विधाएं गाई हैं जो लुप्त विधाएं हो रही हैं, जैसे रावला है, लेद है, गारी है। इन चीजों को मैंने प्रसारण किया तो लोगों ने मुझे पसंद किया और पसंद के साथ साथ आज उस मुकाम पे मैं पहुंच गया हूं कि आकाशवाणी छतरपुर से BI ग्रेड से मैं गा रहा हूं सर, और कई बार मैं सेवा कर चुका हूं। और मुझे सबसे अच्छी बैकिंग ये मिली है कि मेरा जो ग्रुप है, मेरे ग्रुप में पंडित रामजीवन तिवारी जी बैंजो बजाते हैं, मदन भारती ढोलक बजाते हैं और गोपाल कुशवाहा पैड बजाते हैं और सुरेंद्र कुशवाहा जी झीका बजाते हैं। तो मेरा ग्रुप एक बड़ी शानदार है। आपकी टीम मुझे ऐसी मिली है कि जिन्होंने, अगर कार्यक्रम मुझे सस्ता मिला या फ्री का भी मिला तो उन्होंने मुझे रात दिन सहयोग दिया है, पैसे को नहीं देखा। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कोई आप अपनी लुप्त होने वाली जो बुंदेली संस्कृति है उसका कोई नमूना। सर मैं नमूना इसलिए आपको बता रहा हूं, और आकाशवाणी झांसी से, छतरपुर से, और अभी वर्तमान में फिल्मी दुनिया वाले बॉम्बे मेरा गीत ले गए हैं और उसको बॉम्बे में रिकॉर्ड किया है और बाकायदा मेरा नाम भी पोस्टर पे दिया है उन्होंने। फिल्म का नाम है 56 छुरी, उसमें मेरा गीत गाया है जो मैंने स्वयं लिखा है। उस गीत को मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिएगा। उसका एक टुकड़ा सुनाइए। जी जी बिल्कुल। पतरी सी धनिया है कमर कमनिया है, बनी ठनी ऐसे जैसे इंद्र की परी। अरररररररर 56 छुरी, अरररररररर 56 छुरी। गोरी धना पैरे बनारस की साड़ी, साड़ी में गोटा जड़ी है किनारी। पचरंगी चोली है, चोली अनमोली है, चोली में नौनी नौनी कारीगरी। अरररररररर 56 छुरी। बहुत शानदार। पतली सी धनिया है कमर कर धनिया है, पतली सी धनिया है कमर कर धनिया है, बनी ठनी ऐसे जैसे इंद्र की परी।
तो इस फिल्म का कब हमको देखने को दर्शकों को मिलेगा? सर अभी यूट्यूब पर चल रहा है, वेब सीरीज में है ये। अच्छा, तो अच्छा। यूट्यूब पे आप निकाल सकते हैं, छप्पन छुरी के नाम से ये चल रही है। अभी साल भर हो गई है जब रिलीज हुई है ये। अच्छा अच्छा। तो नीरज भाई, आप हमें अपनी और कोई विधा से परिचय कराएं हमारे दर्शकों को जी। जो सर, लुप्त हो रही है। एक विधा है लुप्त जो चल रही है, रावला जिसको बोलते हैं बुंदेलखंड में। तो रावला आप सुनिएगा कि गोरी धना चढ़ गई अटरिया को जीना, गोरी धना चढ़ गई अटरिया को जीना, अटरिया को जीना, अटरिया को जीना, ऐ गोरी धना चढ़ गई अटरिया को जीना। पहलो चढ़ गई बे दूजो चढ़ गई, पहलो चढ़ गई बे दूजो चढ़ गई, और तीजे पे आगो पसीना, के गोरी धना चढ़ गई अटरिया को जीना, गोरी धना चढ़ गई अटरिया को जीना। बहुत शानदार। नीरज भाई, आपके जो आकाशवाणी से आप जुड़े रहे हैं, आप जी, जी। बता रहे हैं कि छतरपुर से भी जुड़े रहे हैं, जी जी। तो वहाँ किस टाइप की परफॉर्मेंस आपने दी, उसका भी नमूना आप हमारे दर्शकों को। जैसे आकाशवाणी छतरपुर पे जब मैं ग्रेड करने के लिए सर गया था, तो हमारे गुरु के गुरु हैं सम्माननीय बद्री प्रसाद परदेसी जी, जी हाँ, जी हाँ। जो हमारे मासूम जी एक गुरु हैं, उनके गुरु हैं बद्री प्रसाद परदेसी जी। जी। तो मैंने पूछा कि आकाशवाणी से आप पहले से जुड़े हैं, जब मैं ऑडिशन देने जाऊं तो घबराहट होती है। तो उन्होंने कहा बेटा चिंता नहीं करना है, आप मेरे नाती हैं, मेरा शिष्य है और उसके शिष्य आप हो, तो मेरा ये वरदान है कि आप पास होके आए। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपको जैसे बिलवारी है, लेद है और रावला है, गारी है, इन चीजों को गाना है। तो मैंने ठीक है, वो पूछेंगे तो मैं गाऊंगा। तो मैं आपको लेद सुना रहा हूं जो मैंने छतरपुर पे गाया था। जी। सुनिए कि सूरज की मुरक गई कोर माई के, रथ बिल माले काऊ साधु ने, सूरज की मुरक गई कोर माई के, रथ बिल माले काऊ साधु ने, अरे काहे के रतला बने तोरे, काहे के रतला बने तोरे, काहे के रतला बने तोरे, काहे के तोरे, काहे के पैया चार माई के, रथ बिल माले काऊ साधु ने, सूरज की मुरक गई कोर माई के, रथ बिल माले काऊ साधु ने। बहुत खूब, बहुत शानदार। नीरज भाई, चूंकि आप बहुत सालों से इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, जी जी। बहुत जगह आपके स्टेज प्रोग्राम हुए हैं, बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड के बाहर भी। जी। सबसे ज्यादा आपको कहाँ सराहा गया? सबसे ज्यादा सर देखो, सराहने के लिए तो जहां भी मैंने मंच पकड़ा है वहां पब्लिक ने वाह मैंने लूटी है। और वहां पर जो भी मुख्य अतिथि आया, चाहे मंत्री हो या संतरी हो या डीएम हो या कलेक्टर हो, मुझे सम्मानित किया गया उस मंच पर। जैसे अभी वर्तमान में मैं अभी मथुरा गाकर आ रहा हूं, अभी 6 तारीख को मेरा कार्यक्रम था। तो मथुरा के दूरदर्शन के जो निर्देशक थे उन्होंने मुझे सम्मानित किया है अभी वर्तमान में। उससे पहले जैसे दिल्ली में मैंने कार्यक्रम दिया है, झांसी में मैंने कार्यक्रम दिया है, वाराणसी में मैंने कार्यक्रम दिया है, भोपाल में मैंने कार्यक्रम दिया है। तो वहां सभी जगह मुझे वाहवाह मिली है और मुझे लोगों ने पसंद किया है, क्योंकि मैं फुबर तरीका का गाना नहीं गा रहा हूं, मैं इस तरीके का गीत गा रहा हूं जो पब्लिक के दिल को छू जाए। क्योंकि जो विधाएं लुप्त हो रही हैं और शासन का प्रशासन का यही कहना है कि जो हमारी विधाएं लुप्त हो रही हैं उनको जनता को उन चीजों से बचाना है। जब हम लोग ही डुबा देंगे तो आने वाली पीढ़ी से ये लुप्त हो जाएगी। तो मेरा प्रयास यही है कि जो विधाएं हमारी लुप्त हैं उनको जन जन तक पहुंचाऊं और आगे आने वाली पीढ़ी इन विधाओं को सीखे और ये विधाएं चलती रहे। सर नीरज जी, आपने अभी उल्लेख किया कि आप गाली भी गाते हैं। जी जी। तो हम चाहेंगे उसका भी एक नमूना हमारे दर्शकों जी जी को। बिल्कुल सर। देखो क्या है, बुंदेलखंड में क्या पूरे विश्व में ये माना जाता है कि जब अपने घर में कोई शादी ब्याह हो तो सबसे पहले निमंत्रण लाला हरदौल को दिया जाता है। अपने बुंदेलखंड का चलन है। तो मैं ये गाड़ी उनके चरणों में समर्पण कर रहा हूँ, सुनिएगा।
कि मो दुखिया की लाज खो बचाने, मो दुखिया की लाज को बचाने, हर दौल लला तुम्हें आउने, मो दुखिया की लाज को बचाने, हर दौल लला तुम्हें आउने। बीरन है बिटिया को काज, न्यों तो तुमको दे रही आज, तुमरे हाथ हमारी लाज, हो तुमरे चरणन में शीश खो नवाने, हर दौल लला तुम्हें आउने, मो दुखिया की लाज को बचाओने, हर दौल लला तुम्हें आउने। बहुत शानदार। इसके अलावा आपके मतलब गायन के अलावा और क्या शौक है? सर मुझे गजलों का शौक ज्यादा है, और चूंकि गजल का मैं शुरुआत कर चुका हूँ, और गजलों में अभी मथुरा जो मैं गया था तो लोगों ने बुंदेली को छोड़ करके गजल बहुत पसंद की है सर, और मैंने यूट्यूब पर भी उसको डाल रखा है। और तो हम चाहेंगे एक गजल के कुछ अंश हमें भी सुनाएं। बिल्कुल सर। कि खत लिख रहा हूं मैं तो कलम तोड़ तोड़ कर, खत लिख रहा हूं मैं तो कलम तोड़ तोड़ कर, खत लिख रहा हूं मैं तो कलम तोड़ तोड़ कर, खत लिख रहा हूं मैं तो कलम तोड़ तोड़ कर, कागज पे आंसुओं की जगह छोड़ छोड़ कर, कागज पे आंसुओं की जगह छोड़ छोड़ कर। तो गजल का निर्माण आप ही करते हैं, लिरिक आपके होते हैं या लिरिक आयात करके आप? सर लिरिक्स मेरे गुरु श्री मुन्ना मासूम जी की लिखे थे सर, और उनकी ये देन है कि छोटा मोटा मैं लिख रहा हूँ जो मेरे गीत जा रहे हैं। अब कोशिश ये भी है कि गजल भी मैं सर लिख रहा हूँ। नीरज जी के और ऐसे क्या शौक हैं जो लोगों को पता ही नहीं? सर शौक के लिए तो ये है कि देखो अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं कि बुंदेलखंड में बहुत से लोग ऐसे गायक हैं जिनको आप अगर गीत सुनना चाहें तो घर में सर सुन नहीं सकते। तो मेरा उन कलाकारों से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि ऐसे गीतों को ना गाएं कि अपने परिवार, अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ बैठ करके ना सुन पाए। मेरा ये बस यही निवेदन है, और शौक यही है कि संगीत का अगर आप शौक रखते हैं तो सर ऐसी विधाओं को गाएं जो दिल में आदमी को छू जाए। नीरज भाई, आपने झांसी बुंदेलखंड में बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, कन्हैया कैसेट भी है और भी तमाम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, कभी आपने वहाँ प्रयास किया या वहाँ पे आपका कोई प्रोग्राम हुआ? जी सर, जैसे कन्हैया कैसेट का आप नाम लेना चाहे सर, मैंने कन्हैया कैसेट से भी गाया है, और बुंदेलखंड में इतने चैनल से मैं गा चुका हूँ कि मुझे भी खुद याद नहीं है। 2-4 चैनलों के मैं नाम बताता हूँ। कन्हैया कैसेट से सर मैंने गाया है, सोनी कैसेट निवाड़ी से मैंने गाया है, सोलंकी कैसेट निवाड़ी से गाया है, झांसी में एक बहुत पहले एक कैसेट हुआ करती थी संध्या कैसेट, संध्या कैसेट से सर मैंने गाया हुआ है। तो कन्हैया कैसेट से जो मैंने गीत गाया है, एक संदेश भाग गीत गाया है, तो उसमें लाइन है कि तुम दारू पीवो छोड़ो सैया बे उम्र है बारी, तुम दारू पीवो छोड़ो सैया बे उम्र है बारी। तो यहां से जैस गाता है कि इतनो मजा है ई दारू में, इतनो मजा है ई दारू में, ना छूटत मुंह से कलारी, तुम दारू पीवो छोड़ो सैया बे उम्र है बारी। अब घर में लेडीज विनय कर रही है क्या कि दारू पीवे से नुकसान, कले फले सुबह से घर आन, मोरी पिया बात लो मान, जैसे तुमको हम समझा रहे, जैसे तुमको हम समझा रहे, बिगड़े दशा तुम्हारी, तुम दारू पीवो छोड़ो सैया बे उम्र है बारी। नीरज भाई, आपने बहुत सारे मंचों पे शिरकत की है, हमारे दर्शकों को बताइए कहाँ कहाँ आपको आप गए और जहाँ पे आप बुंदेलखंड का झंडा गाड़ के आए? सर बुंदेलखंड का झंडे के लिए तो मैंने अभी जहाँ कार्यक्रम दिए हैं सर मंच पर, वहां झंडा ही गाड़ा है मैंने, बुंदेलखंड का नाम ही ऊंचा किया है। अभी कुछ दिन पहले मैं आपके चैनल से देख रहा था निंदिया सोनी जी को, तो निंदिया सोनी जी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो गई हैं। निंदिया सोनी जी की माताजी एक टीचर है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय नवोदय विद्यालय में बरुआ सागर। तो वहां सर जब फील्डिंग का काम आया तो वहां पर मैं सिखाने गया था,
और निधिया सोनी जी जब सीखती थी, तो मैं उनको लेकर के अजमेर शरीफ, वहां सर भी बुंदेलखंड का झंडा हम लोग गाड़ के आए थे। और वहां से बहुत अच्छी शील्डें लेकर आए थे और नंबर 1 प्राइज लेकर आए थे सर। वहाँ क्या परफॉर्म किया था आपने? वहां सर राई का परफॉर्मेंस था हमारा, और निधिया सोनी जी डांस पर थी, पूरा ग्रुप था, और मैं गायन पर था। एक राय का नमूना आप हमारे दर्शकों को भी दीजिए। कि गोरी नैना न मार, गोरी नैना न मार, भर के दुनाली चाहे मार दो, गोरी नैना न मार, भर के दुनाली चाहे मार दो। ये तो राई की शुरुआत हो गई सर। इसको अब राई का टप्पा बना देते हैं सर अपन, जैसे बुंदेलखंड में कई विधाएं हैं उसमें जोड़ के चलते हैं अपन। तो इसको किया है कि घूंघटा ना दइयो रे, मरना जाए गैला रे, घूंघटा ना दइयो रे, मरना जाए गैला रे, बूंदा माथे को प्यारो, नैनन में काजल डारो, बूंदा माथे को प्यारो, नैनन में काजल डारो, कानन में लटके भाला, नथनी नंग चमकन बारो, घूंघटा ना दइयो रे, मरना जाए गैला रे, घूंघटा ना दइयो रे, मरना जाए गैला रे। नीरज भाई, बुंदेलखंड की और ऐसी कौन सी विधा है जो आपको लगता है कि उसको और ज्यादा उभर के अब दिखना चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी को हम जो दे पा रहे हैं, कम से कम उनको इंस्पिरेशन के रूप में वो विधा चली जाए? सर एक विधा देखो, महीना भी बहुत अच्छा चल रहा है और आपने सवाल भी बहुत अच्छा किया है कि इस समय मकर संक्रांति आ गई है, और मकर संक्रांति पर हमारे बुंदेलखंड में लमटेरा गाया जाता है। हाँ, लमटेरा बहुत कम लोग गा रहे हैं लमटेरा, तो मैं लमटेरा की कुछ लाइनें आपको सुना रहा हूँ। स्वागत है। दरस की बेरा तो भई हो, बेरा तो भई रे, पट खोलो, छबीले भैरो नाथ हो, दरस की बेरा तो भई हो, लगन मोरी तुमसे ही लगी है, तुमसे ही लगी है मोरी लैया, लगा दो आके पार हो, दरस की बेरा तो भई हो। बहुत मीठी आवाज है आपकी। नीरज जी, नई साल शुरू हो गई है। जी जी। लोग नए साल में कुछ नया करने का संकल्प लेते हैं। जी जी। अगर नीरज जी से पूछा जाए तो उनके क्या संकल्प है और क्या नया धमाका करने वाले हैं? सर नया धमाका के लिए सर ये है कि देखो, मैंने पहले ही आपसे बता दिया है कि लोग बाग ऐसे गीत गा रहे हैं। अभी मैं, चूंकि क्या हुआ कि मेरी शिष्या की शादी हो गई थी, तो वो अपने घर की हो गई, तो मैं थोड़ा सा कमजोर पड़ गया था। अभी वर्तमान में मैंने एक शिष्या बनाई है, तैयार की है। जी, तैयार कर रहा हूँ अभी। अच्छा, अभी मात्र 15 दिन हुए हैं, जिनका नाम रीना यादव है। तो मैं अभी, शायद मैंने आपको फोटो भी शेयर किया था, वो मेरी शिष्या है, और मैं उसको ये सिखाने जा रहा हूँ कि जो विधाएं लुप्त हो रही हैं, हमको उनको फिर से ही झंडा गाड़ना है, उन विधाओं को फिर से उजागर करना है। तो सर यही संकल्प लिया है कि उसको अच्छे से अच्छा सिखा सकूं, जो मेरे गुरु ने मुझे दिया है, मेरे गुरु को उनके गुरु ने दिया है। तो मेरी यही चॉइस है कि जितना मेरे पास है मैं उसको सिखा सकूं और उसको लाइट में लाऊं और पब्लिक की सेवा वो कर सके। नीरज भाई, मैं हमेशा ये सवाल कलाकारों से पूछता हूँ, क्योंकि कलाकारों के साथ विसंगतियां बहुत होती हैं, परेशानियां बहुत होती हैं, कठिनाइयां बहुत होती हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपकी इस पूरी यात्रा में विसंगतियां कैसे रही और आपने कैसे उनसे मुकाबला किया? सर मुकाबले के लिए तो सर ये है कि देखो, मेरी बचपन से ही मैं जूझ रहा हूँ। जब मैं 8 साल का था, उससे पहले शुरुआत में जब मैं 1-1.5 साल का था, तो मेरी माताजी एक्सपायर हो गई थी। तो मुझे दादी ने, मेरी स्वर्गीय दादी ने पालन पोषण किया था। उसके बाद मेरे चाचा जी थे भीम सिंह, जो आजकल बॉम्बे में रह रहे हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया और मुझे पाल पोस कर बड़ा किया जब मैं 8 साल की उम्र से इस लाइन में उतर आया हूँ। और परिस्थिति के लिए तो अभी भी सर मैं जूझ रहा हूँ, क्योंकि मेरी बेटी 18 साल की हो गई है, जो कि अभी बीकॉम कर रही है, और मेरा बेटा भी 20 साल का हो गया है, जो BS उससे क्या बोलते हैं कर रहा है, पढ़ रहा है अभी।
यहाँ एक सवाल मैं फिर पूछ रहा हूँ आपसे जी। कि आपके इस क्रिएशन वाली फील्ड में जी आपकी जीवन संगति का क्या योगदान है? सर, जीवन संगनी का तो मुझे बहुत खुशी है कि वो मेरे कंधे से मिला करके कंधा चल रही है। श्रीमती ज्योति नीरज उनका नाम है और अभी तक पूरा सहयोग तन मन धन से सब मुझको मिल तो रहा क्या है। उनको भी गाने का शौक है? नहीं सर, शौक तो नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर में गवाने का है आप? नहीं, गंवाने का समझे सर क्या, जो मेरी शादी हुई है वो मेरी लव मैरिज हुई है सर। अच्छा, ये भी अच्छा। मैं आपको बताना हूँ, चैनल पे आप लाइव जी, जी। देख रहे हैं, कोई दिक्कत मतलब नहीं है। लबालब है। जी, तो ऐसे क्या है कि संगीत का उनको शौक नृत्य का था और नृत्य में उन्होंने विशारद कर रखा था। तो जब मेरी मुलाकात हुई तो वो लखनऊ दूरदर्शन के लिए ऑडिशन देने के लिए गई थी, वहां पे मैं भी ऑडिशन के लिए गया था। अच्छा। तो वहीं मेरी तो मुलाकात हुई। ऑडिशन फलीभूत हो गया जी आपको। सर, तो वहीं से मेरी बात बन गई और आकर के जब झांसी पता लगाया कि आप कहाँ की हैं, तो पता लगा कि शिवरी बाजार की हैं। तो फिर जाकर के मैंने डायरेक्ट ही बात की, हमारा कोई बिचौनिया नहीं रहा कि कोई बीच वाला बात वाला हो, डायरेक्ट मैंने सीधा प्रेम है। जी, सीधा प्रेम है और शादी संपन्न हुई सर और आज बच्चे भी हैं और बराबर संग मिल रहा है। चलो, बहुत बहुत बधाई है आपको। नीरज भाई, बंजारा बीट को आप 2 साल से तो देख ही रहे हैं निरंतर। हमारा ये मानना है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है हमने कि लोग इसमें कुटुंब की तरह जुड़ जाएं, सारे कलाकार किसी भी फील्ड के हों। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कोई एक छोटा सा संदेश दीजिए। सर, सबसे मेन चीज तो मैं आपको शुरू में भी बधाई दे चुका हूं और बार बार यही बधाई दे रहा हूं कि ये बहुत अच्छी पहल आपने की है कि बुंदेलखंड के कलाकारों को उभारने की एक चीज की है। और सबसे एक मेन चीज ये भी रखी है आपने कि कलाकार संगीत का ही नहीं, कलाकार तो कलाकार होता है, वो किसी फन में भी कलाकार हो। हाँ, तो बुंदेलखंड बहुत बड़ा क्षेत्र है, 2-4 लोग ऐसे पड़े हुए हैं सर कि जो उभर के नहीं आ पा रहे हैं। एक हमारे यहाँ पर पड़ता है मऊरानीपुर के आगे, तो उनका नाम क्या है, एक कलाकार बहुत अच्छे हैं। जरूर, जब आपको याद आ जाए तो बताइएगा, हम उनको कवर करेंगे। और 2-4 लोग और हैं कलाकार सर, मैं आपको लिस्ट उसका दे दूंगा, तो वही उनसे भी गुजारिश है कि वो भी आपके चैनल पर आए। बुंदेलखंड पे हम सबका हक है। जी जी, और हक नहीं सर, बुंदेलखंड पे तो हक है ही, अब आपके चैनल पे भी हमारा हक है क्योंकि आप वो कार्य कर रहे हैं, पब्लिक को पहुंचा रहे हैं। जैसे हम जैसे छोटे मोटे कलाकारों को आप अपने चैनल पर ले जा रहे हैं सर, ये बहुत बड़ी बात है। कलाकार छोटा बड़ा नहीं होता मेरे हिसाब से, कलाकार सिर्फ कलाकार होता है। नहीं सर, क्या है, कलाकार एक सीमित है, बुंदेलखंड में कलाकार केवल मंच तक सीमित हाँ, है। ये तो है कि कलाकार गुटबंदियां बहुत हैं। गुटबंदियां सर, हर चीज में गुटबंदी हो गई है। अब यही मैं एक संदेश और थोड़ा सा आपके चैनल से देना चाहूंगा, जहां तक हमारी आवाज आप तक पहुंचा सके। बुंदेलखंड के कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। अभी कुछ समय पहले एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ था अटल एकता पार्क, जो कि कमिश्नर माननीय मंडल आयुक्त जी ने, अजय शंकर पांडे जी ने उनको तैयार किया था और उसमें पन्नालाल असर जी का बहुत सहयोग रहा सर। तो उस प्लेटफॉर्म को भी बंद कर दिया। अब क्या है, झांसी में एक झांसी महोत्सव होता था। जी। आज झांसी महोत्सव का नाम तो चल रहा है, लेकिन झांसी महोत्सव की तरह नहीं, कलाकारों को कोई कलाकारों को मौका नहीं। पहले भी ऐसा होता था कि पहले तो बहुत संघर्ष किया तो कुछ बुंदेलखंड के कलाकारों का परफॉर्मेंस होता था। बकायदा यहाँ लोगों मंच पर जाकर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम बुंदेलखंड की विधा को जीवित रख रहे हैं, बुंदेलखंड के कलाकार को मौका दे रहे हैं। लेकिन बम्बई बॉलीवुड कहीं फलाना कलाकार आया, कहीं यहाँ 2-2, 4-4 लाख उनको दिया और बुंदेलखंड के कलाकार को आप 5,000 रुपए देने में झिझकते हैं सर, तो ये नाइंसाफी है। अब मैं यही गुजारिश है, चाहे नेता सुने, चाहे प्रशासन सुने, चाहे शासन सुने, मेरा ये निवेदन है कि बुंदेलखंड के लिए अगर आप जीवित हैं, बुंदेलखंड के लिए आप कार्य करना चाहते हैं, तो बुंदेलखंड के कलाकारों को जीवित रखने के लिए एक ऐसा बीज बो दें, एक ऐसा मंच दे दें कि कलाकारों का जीवन हो जाए। ये सब बस। तो ये थे नीरज जी, जो अपनी अब तक की यात्रा बंजारा बीट के साथ शेयर कर रहे थे। नीरज जी, बंजारा बीट से बात करने के लिए सर बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, धन्यवाद है कि आपके चैनल से मुझे दिखाया जाएगा और इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।